हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डे 28 चारकोल फेस ड्राइंग दिलजीत दोसांझ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए दोस्तों मैंने पहले से देखिए यहाँ पर एक स्केच रेडी करके रखा हुआ है दिलजीत दोसांझ का। एंड अब इसके बाद दोस्तों किस तरीके से हमें काम करना है वो हम समझेंगे। तो पहले नीडेबल इरेजर की हेल्प से दोस्तों मैं इस तरीके से अपने स्केच को दोस्तों यहाँ पर लाइट कर लूँगा। एंड उसके बाद जो बाकी सब चीज़ें मुझे ऐड करनी है, चारकोल को किस तरीके से यूज़ करना है दोस्तों वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से लाइट कर लीजिए। देन लाइट कर लेने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर शुरू कर सकते हैं दोस्तों अपना चारकोल पेंसिल के साथ। तो मैंने शीट को इस तरीके से थोड़ा जूम कर दिया है। एंड चारकोल पेंसिल की हेल्प से दोस्तों मैं पहले आंखों से जो है शुरुआत कर रहा हूँ। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि किसी भी फेस को अगर आप शुरू करते हैं तो उसकी आईज से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आईज एक अट्रैक्टिव जो है हमारा फेस फीचर होते हैं जिसमें कि ध्यान जो है खींचने की एक ज़्यादा टेंडेंसी है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी की आंखें बनाते हैं तो आंखें दोस्तों ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कंपेरिजन नोज़ और लिप्स के। तो इस तरीके से दोस्तों पहले प्यूपिल बना के दो वाइट लाइट्स मैंने यहाँ पर छोड़ दी है। एंड धीरे धीरे जो हम इसमें काम को जो है शेड्स को अटैम्प्ट करते रहेंगे। मेरा मेन फोकस सिर्फ मीडियम और डार्क शेड के ऊपर रहेगा दोस्तों, बाकी जो है लाइट शेड में छोड़ता हुआ चलूँगा। तो हमेशा दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि चारकोल पेंसिल से अगर आपको काम करना शुरू करना है तो चारकोल पेंसिल, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो है डार्क चलती है। तो आपको अपने हाथों को जो है कंट्रोल करके चलाना होगा अपनी चारकोल पेंसिल को, ताकि आप उसमें डार्क, मीडियम और लाइट शेड तीनों जो है एक ही डार्क पेंसिल से निकाल सकें। तभी दोस्तों मैं आप लोगों को जो है हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अपने ग्रे स्केल के ऊपर अगर काम करना सीख जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी दोस्तों इन फ्यूचर, कि आप एक ही तरीके की पेंसिल से काफ़ी तरीके के जो शेड्स हैं वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने जो है अब यहाँ पर शेड करना शुरू कर दिया है। और आसपास का जो भी सराउंडिंग है लेफ़्ट साइड का, इसको जो है दोस्तों हम देखिए किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। प्लस अब देखिए आपको हमेशा दोस्तों एक बात खुद से जो है एक माननी पड़ेगी कि आप जब डिफरेंट मीडियम्स को ट्राई करते हैं तो उस मीडियम के जो बेसिक चीज़ है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो उस मीडियम की ना डिमांड क्या है आपसे। एंड आर्टिस्टिक अप्रोच में तो है थोड़ा सा गेम खेलना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं कुछ इस तरीके से ही दोस्तों जो है गेम खेल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक आर्टिस्टिक अप्रोच आप जो है देते हैं। जो मेरे नए नए दोस्त हैं चारकोल करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा संभल के जो है काम नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक अप्रोच यहाँ मैंने देने की जो है दोस्तों कोशिश की है कि आप अपना जो है पहले इस तरीके से शेडिंग कर लीजिए। ये देखिए पूरे एरिया में जो है दोस्तों हम पहले यहाँ पर शेड कर लेंगे, देन उसके बाद जो है चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करेंगे।
यहाँ पर हमारा जो शेड वाला पार्ट है वो धीरे धीरे मैं जो है शेड को दोस्तों करता हुआ जा रहा हूँ। एंड कोशिश करेंगे दोस्तों इसके बाद कि हम जो है अपनी जो टेक्निक मुझे आप लोगों को बतानी है उसको जो है हम धीरे धीरे अप्लाई करनी शुरू करें। पहली बात तो दोस्तों बस देखिए, आंखों का भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका कैरेक्टर जो है आउट ऑफ द प्रपोर्शन ना चला जाए, चीज़ें जो हैं सही तरीके से बैलेंस होती हुई नज़र आएँ। तो वही काम दोस्तों मैं यहाँ पर पहले कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पर देखिए जो गालों पर मेरी शेड आ रही है उस शेड को जो है यहाँ पर सही तरीके से पहले मैं अटैम्प्ट कर लेता हूँ दोस्तों विद द हेल्प ऑफ मीडियम शेड। स्लांट डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आप शेड की यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर शेड कर दिया है दोस्तों। तो एक तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक तरफ हमारा जो है शेडेड पार्ट है, दूसरी तरफ हमारा शेड बिल्कुल जो है हमने नहीं किया है। अब आपको करना क्या, आप इस तरीके से देखिए एक सिंथेटिक ब्रश जो है ले लीजिए और सिंथेटिक ब्रश ले लेने के बाद पूरे चेहरे पे इस तरीके से इसको लगा दीजिए। अब अच्छी बात इसमें क्या है कि आपकी शेड मेंटेन रहती है वैसी की वैसी, एंड उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पाउडर होता है वो साइड में जो है ब्लेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए अब इस तरीके से जो है ब्लेंड हो चुका है। तो पेपर स्टम्प को मैं जो है दोस्तों यहाँ पर यूज़ करूँगा अपनी चारकोल शेडिंग को थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लेंड करने के लिए, ताकि वो एकदम रफ़ जो है नज़र ना आए, थोड़ी सी सॉफ्टनेस उसके अंदर बनी रहे। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक एक अप्रोच वाली टेक्निक है। आप लोग घर बैठ के इसको करेंगे ना, आई होप दोस्तों बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। और अगर जो मेरे दोस्त ये ट्राई कर चुके हैं तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस लेवल इसमें करें कि अपनी शेडिंग को और ज़्यादा सुपर फाइन करें एंड देन जो है अपनी चीज़ों को इसमें इस्तेमाल करें। तो ये देखिए हम जो है आसपास जितना भी एरिया है हमारा शेडेड वाला उसको पेपर स्टम्प की हेल्प से इस तरीके से दोस्तों ब्लेंड करते हुए आ रहे हैं। और ये देखिए धीरे धीरे जब ब्लेंड करते रहेंगे तो एक सॉफ्टनेस हमें जो है मिलती रहेगी हमारे पोर्ट्रेट के अंदर। तो वो सॉफ्टनेस हमें जो है हमेशा बना के रखनी है अपने चेहरे में। चाहे तो रफ शेड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ अपने एक तरफ के जो वाइट पार्ट मुझे शो करना है, ताकि लाइट एंड डार्क का जो कॉम्बिनेशन है मेरे पोर्ट्रेट में वो बना रहे। तो उसके लिए दोस्तों देखिए इस तरीके से मैं जो इरेज करता हुआ चलूँगा। अब आप देख सकते हैं कि वाइटनेस आ जाने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। सच में ब्लैक, वाइट, डार्क, मीडियम, लाइट, ये पांचों चीज़ें जो है ज़रूरी है आपके पोर्ट्रेट में, जिससे कि आपका पोर्ट्रेट ना थोड़ा सा यूनिक और खिल के जो है लगने लगता है चीज़ों के साथ। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा डार्क, मीडियम, लाइट एंड वाइट प्लस ब्लैक। ब्लैक तो वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो डार्क, मीडियम, लाइट और वाइट को आपको जो है कंसिडर करते हुए चलें एंड चीज़ों को इस तरीके से जो है अपने शेड्स निकालते हुए चलेंगे। चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर और जो है अच्छी लगेंगी देखने में। क्योंकि पोर्ट्रेट बनाने का या किसी भी 3D चीज़ को बनाने का दोस्तों एक ही मतलब है कि आप उसमें हर एक शेड के प्रपोर्शन को ध्यान में रखते हुए जो है काम करते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too
smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.
कमेंट ज़रूर किया कीजिए वीडियो पे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सच में कुछ सीख पा रहे हैं और नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए जो है मैं ला पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स में काम करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब इस तरीके से हमने जो अपनी वाइटनेस निकाल ली है, पेंसिल शेडिंग लगा दी है, पगड़ी को भी हमने इस तरीके से हल्का फुल्का वाइटनेस दे करके उठाने की कोशिश की है। और ज़्यादा डिटेल वर्जन अगर आप इसका दोस्तों करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। और रिकमेंड मैं दोस्तों आपको यही करूँगा कि आप A5 साइज़ की स्केच बुक पर काम करना शुरू करें। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।